guys, my name is Vivek and welcome to my channel Learning Point। आज का टॉपिक है चैप्टर 4 होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन भेजा था। अगर आपने इसे देखा नहीं होगा तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पथिक एंड हिज फ्रेंड डिसाइड टू डू। फटिक और उसके मित्रों ने क्या करने का निश्चय किया। आंसर है, पथिक चक्रवर्ती was a typical naughty village boy about 14 years old. He was the ringleader of his age. He never went to school but spent the whole day flying kites, swimming in the river and playing mischief. He was inventive and full of ideas. One day a new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into two mast for a boat. Pathik and his friend decided that they should shift the log by force from this place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised too. They would enjoy all the fun. फटिक चक्रवर्ती 14 वर्ष का एक बहुत शैतान ग्रामीण लड़का था। वह अपने समूह का सरदार था। वह कभी स्कूल नहीं जाता, लेकिन पूरे दिन पतंग उड़ाता, नदी में तैरता और शैतानी करने में बिताता था। वह अच्छा आविष्कारक तथा पूर्ण विवेकशील था। एक दिन उसे नई शैतानी उसके दिमाग में आई। नदी के किनारे समतल कीचड़ में लकड़ी का एक लट्ठा नाव के मस्तूल के आकार में आने के लिए पड़ा हुआ था। फटिक और उसके दोस्तों ने निश्चय किया कि वे उसे लट्ठे पर ताकत लगाकर उसे घुमाकर उसकी जगह से लुढ़काते हुए दूसरे जगह ले जाएंगे। लट्ठे का मालिक आश्चर्यचकित और क्रोधित होगा और वे सब उसे मजे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मक्खन स्पॉइल द फन। माखन ने कैसे मजा किरकिरा किया। आंसर है, पथिक एंड हिज फ्रेंड डिसाइड टू परफॉर्म ए न्यू मिस्chief. They decide that they should shift the log by force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would enjoy all the fun. But the fun was spoiled before it started as Pathik's brother Makhan went against this plan. He decided not to allow them to roll the rollway. So he sat down on the log without uttering words. This made everybody puzzled for a moment. Pathik asked him to get up, but Makhan sat more confidently and appeared like a young philosopher meditation. Now it was the question of Pathik's dignity before his gang, and so he ordered the gang to roll the log along with Makhan. As the log moved, Makhan fell into mud, so he quarreled with Pathik and went home crying. All in this way, Makhan spoiled the फटिक और उसके मित्रों को एक नई शैतानी सूझी। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस लठ पर ताकत लगाकर उसे लुढ़काते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। लट्ठे का मालिक आश्चर्यचकित और गुस्सा हो और वे सब उसे मजा करेंगे। लेकिन मजा शुरू होने से पहले ही खराब हो गया, क्योंकि फटिक का भाई माखन योजना के बीच में आ गया। उसने सोचा कि वह उन्हें लट्ठे को लुढ़काकर ले जाने नहीं देगा, इसलिए वह बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर लट्ठे पर बैठ गया। इससे एक क्षण के लिए सब परेशान हो गए। फटिक ने उससे उठने को कहा, लेकिन माखन और भी अधिक आत्मविश्वास से एक तत्व की तरह, जैसे कि वह ध्यान लगा रहा था, बैठ गया। अब यह फटिक की उसके समूह के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था, और इसलिए उसने अपने समूह को आदेश दिया कि लट्ठे के साथ माखन को भी लुढ़का दो।
इस पर फटीक के साथ लड़ाई हो गई। वह रोते रोते घर गया और इस तरह माखन ने मजा किरकिरा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अराइव्ड एट फटीक हाउस। फटीक के घर कौन आया था? आंसर है बिसाम्बर ब्रदर ऑफ फटीक मदर और हिज मैटरनल अंकल केम टू फटीक हाउस. Bisambar had gone away soon after the marriage of Pathik mother and sister, and he also started business in Bombay. Bisambar now come back to Calcutta and was visiting his sister after a long period. बिसम्बर फटीक की माँ का भाई यानी फटीक के मामा उसके घर आए। बिसम्बर फटीक की माँ के विवाह के तुरंत बाद बम्बई चले गए और उन्होंने वहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। अब बिसम्बर कलकत्ता वापस आ गए हैं और काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपने बहन से मिलने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड फटीक गो टू कलकत्ता? फटीक कलकत्ता क्यों गया? आंसर है फटीक चक्रवर्ती वाज ए टिपिकल नॉटी विलेज बॉय आफ्टर 14 years old. He never went to school but spent the whole day flying kite and playing mischief. He was a perpetual musician and his widow mother did not know how to manage him. He was lazy, disobedient and wild, so not studying properly. Once his maternal uncle Bisambar visited his sister after a long. He wanted to take Pathik to Calcutta where he would be educated. Pathik's mother readily agreed and Pathik also was excited to go. So he readily went to Calcutta, expected a new exciting life there. फटीक चक्रवर्ती एक बहुत शैतान 14 वर्ष का ग्रामीण लड़का था। वह कभी भी स्कूल नहीं गया था। पूरे दिन वह पतंग और बहुत शैतानियाँ करता रहता था। वह लगातार शैतानियाँ करता था और उसकी विधवा माँ समझ नहीं पाती थी कि उसके साथ कैसा व्यवहार करें। वह आलसी, कहना ना मानने और उद्दंड था, इसलिए ठीक से पढ़ता भी नहीं था। एक बार उसके मामा बिसम्बर बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आए। उन्होंने फटीक को कलकत्ता ले जाने के लिए कहा जहाँ वे उसके पढ़ाना चाहते थे। फटीक की माँ इसके लिए तैयार हो गई और फटीक भी जाने के लिए उत्साहित था, इसलिए वह एक उत्साही जीवन की आशा में खुशी से कलकत्ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फटीक अनवेलकम टू हिज आन? फटीक का आना उसकी मामी के लिए अनाभिलाषित क्यों था? आंसर है व्हेन फटीक एंड हिज अंकल रीच्ड कलकत्ता, फटीक मेट द acquaintance of his aunt for the first time. His aunt was not all happy to see him. For her, Fatick was an unnecessary addition of her family because she had already 3 children who were quite unmanageable. To bring a village boy of 40 was very much upsetting to her. So Fatick was unwelcome to his aunt. जब फटीक और उसके मामा कलकत्ता पहुँचे, फटीक पहली बार अपनी मामी से मिला। उसकी मामी उसे देखकर खुश नहीं हुई। उनके लिए, उनके परिवार के लिए फटीक अनावश्यक था, क्योंकि उनसे पहले से ही 3 बच्चे थे जो काफ़ी अनियंत्रित थे। गांव के एक 14 वर्षीय लड़के को पालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, इसलिए फटीक का आना उसकी मामी के लिए अनाभिलाषित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज फटीक अनहैप्पी इन कलकत्ता? फटीक कलकत्ता में क्यों नहीं था? फटीक was sent to Calcutta by his mother. She hoped that the boy would get good education and be happy there. Fatick too expected to have an exciting life, but his aunt did not show him any love. She was rude and found fault with him. He was despised and insulted every now and then. His cousins also made fun of him. He was the most backward boy in the whole school. He was beaten unmerciful by the teacher day after day. He could not make any friend. He longed for his village where he was a ringleader and where he
had enjoyed life. The house became a prison for him. He wanted to run away to his village. The whole his life as miserable and unhappy to Calcutta. फटीक को उसकी माँ ने कलकत्ता भेज दिया था। उन्हें आशा था कि लड़कों का वहाँ अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, वहाँ खुश रहेगा। फटीक को भी एक उत्तेजित करने वाली ज़िंदगी की आशा थी, लेकिन उसकी मामी ने उसे बिल्कुल प्यार नहीं किया। वह उससे अशिष्ट व्यवहार करती थी और उसमें कमियां निकालती रहती थी। उसे तुच्छ समझा जाता था और उसकी बेइज्जती की जाती थी। यहाँ तक कि उसके मामा के भाई बहन उसका मजाक उड़ाते थे। मामेरे, मामा के मतलब बच्चे। वह पूरे स्कूल में सबसे पिछड़ा हुआ लड़का था। दिन प्रतिदिन उसे उसका अध्यापक द्वारा बेरहमी से पीटा जाता था। उसके जो टीचर थे उसे हर दिन मारा करते थे। उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने परिवार, अपने गांव जाना चाहता था, जहां वह अपने समूह का सरदार था और जहां उसने जीवन में मज़े किए थे। घर उसके लिए एक जेल बन चुका था। वह अपने गांव भाग जाना चाहता था। कोलकाता में उसका पूरा जीवन दुखी और अप्रसन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू पथिक एट स्कूल? स्कूल में फटीक के साथ क्या हुआ? आंसर है, फटीक वॉज द मोस्ट बैकवर्ड एंड द dullest boy in the school. He remained silent when the teacher asked him a question and as patiently suffered all the blows that came down on his back. One day he lost his lesson book. It was impossible to prepare lesson without it. Day by day he was beaten unmerciful by the teacher. His condition became so miserable that even his cousins were ashamed of him. He was insulted by his classmates. This all the trouble faced by Patik when he was at a school. फटीक अपने स्कूल में सबसे पिछड़ा और मंदबुद्धि लड़का था। जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछे तो वह चुपचाप रहता और एक गधे की तरह उन वारों को सहन करता जो उसकी कमर पर पड़ते। एक दिन उसने अपनी अभ्यास पुस्तिका खो दी। इसके बिना पाठ याद करना असंभव था। दिन प्रतिदिन अध्यापक बेरहमी से उसे पीटता था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि उसके ममेरे भाई बहनों को भी उस पर शर्म आने लगी। उसके सहपाठी उसकी बेइज्जती करते थे। जब फटीक स्कूल में था उसे उन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फटीक रन अवे? फटीक क्यों भाग गया? आंसर है, फटीक was sent to Calcutta by his mother. She hoped that the boy would get good education and be happy there. Fatick too accepted to have an accidental life, but his aunt did not show him any love. She was rude with and found fault with him. He was displeased and insulted every now and then. His cousins also made fun of him. His life at school was no better. They was the most backward boy in the whole school. The house became a prison for him. The whole his life was miserable and unhappy in Calcutta. Now he longed for his village where he was a ringleader and where he had enjoyed life. He also remembered his mother. One day he fell sick and he feared that in such condition he would be nuisance to his aunt. So he ran away for home. फटीक को उसकी माँ ने कलकत्ता भेज दिया था और उन्हें यह आशा था कि वह वहाँ जाकर खुश रहेगा और अच्छी से शिक्षा प्राप्त करेगा। फटीक को भी एक उमंग भरे जीवन की आशा थी, लेकिन उसके मामी ने उसे बिल्कुल प्यार नहीं किया। वह उसे अशिष्ट व्यवहार करती और उसे कमियां निकालती रहती, उसे तुच्छ समझकर। जब तक उसके ममेरे भाइयों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता और उसकी बेइज्जती की जाती। स्कूल में भी उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वह पूरे स्कूल में सबसे पिछड़ा हुआ लड़का था। घर उसके लिए एक जेल के समान बन गया। कलकत्ता में उसका पूरा जीवन दुखी और अप्रसन्न था। अब वह अपने गांव को याद कर रहा था,
जहां वह अपने समूह का सरदार था और जहां वह जिंदगी में मज़े ले रहा था। उसे अपनी माँ को भी याद आ रही थी। एक दिन वह बीमार पड़ गया और उसे डर था कि ऐसी स्थिति में वह अपनी मामी की नज़रों में और गिर जाएगा, इसलिए वह घर से भागा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।